हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 और ये NCERT का किताब है। ठीक है, तो अगर आप NCERT की किताब पढ़ रहे हैं तो उसी से सवाल मैं लिया हूं और प्रश्नावली 7.2 है, इसका सवाल नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग सवाल 4, 3, 2, 1 पढ़ चुके हैं और 7.1 भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और इससे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी हो गया और क्या बोलते हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, और उससे पहले जो लेसन पढ़ाया हूँ सभी लेसन का NCERT का एक एक क्वेश्चन चुन कर, जो इजी है, जो हार्ड है, जो इजी, सबको मैं पढ़ाया हूँ। तो अगर आप नहीं पढ़े तो जरूर उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना इंटरेस्टेड है। आपको मैं विभाजन का सूत्र बताया था और उसी सूत्र को मॉडरेट करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया था ताकि आपको थोड़ा सा माइंड, आपका जो दिमाग है माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव हो सके, है ना। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोलता है। वह अनुपात ज्ञात करना है। क्या निकालना? अनुपात। समझ रहे हैं ना, यानी कि m अनुपात n निकालना है। अनुपात मतलब वही होता है, वह अनुपात। अब बोलता है जिसमें बिंदु a 1 - 5 b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। कौन अक्ष से? x अक्ष से। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? जब किसी चीज़ x अक्ष से विभाजित होता है तो x अक्ष का निर्देशांक जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? आपको पता है x अक्ष का निर्देशांक x और 0 होता है, और अगर y अक्ष का बोला तो 0 और y होता है। ये पता है ना। तो x अक्ष का बोला निर्देशांक x अक्ष से विभाजित हो रहा, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। यानी कि एक मान देखो, अभी मैं समझाता हूँ। ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है। तो कहीं पे बिंदु होगा जो 1 - 5। तो देखो मान यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 होगा। -1 -2 -3 -4 -5 इतना होगा। इधर 1 2 3 4 5 ग्राफ बनेगा। -1 -2 -3 -4 नीचे जाएगा ऊपर। अब तो 1 - 5, तो इधर 1 है और -5 नीचे आए तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर बोलता है -4 -5, तो -4 मतलब यहाँ पे आ रहा, -4 सॉरी यहाँ पे आ रहा, और 5 कहाँ पे आ रहा? यहाँ पे आ रहा। तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे मिलेगा और ये लाइन आपका मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, लाइन मिलने वाला है। तो ये जो लाइन मिला है तो बोला कि ये जो किस बिंदु, ये जो x अक्ष जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो जहाँ पर से ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पे काट रहा है, ये जो लाइनिंग x अक्ष है, ये किस पॉइंट पे काटता है? तो ये बोलता है x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है। अब आप देख रहे हैं x यहाँ पे जो पॉइंट है, जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ काला वाला, यहाँ पे जो पॉइंट है x का वैल्यू तो दिया हुआ कुछ ना कुछ तो है ही x का वैल्यू, लेकिन y का कुछ भी वैल्यू नहीं। y क्या है? 0 है। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू x और 0 लिख सकते हैं। कुछ भी वैल्यू होगा, -1 -2 कुछ भी होगा, लेकिन पता नहीं है। वही तो निकालने बोला क्या इसका होगा। और ये कितना डिवाइड हुआ, ये कितना भाग इधर है, कितना भाग उधर है, ये दोनों को अनुपात निकालना है। ठीक है, विभाजन बिंदु। अब ये जो लाइनिंग है, ये जो तिरछा दिख रहा है, हम इसको सीधा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इस लाइनिंग को सीधा बना देंगे। तो मैं ग्राफ समझ में आया कैसे ग्राफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हल। एक ग्राफ यहाँ पे बनाया, वो जो ग्राफ बनाए उस ग्राफ पेज में वही हमारा समझ लो ग्राफ है। मान लो P और Q है। ठीक है, P और Q ग्राफ हो गया। अब P और Q जब ग्राफ हो गया तो यहाँ पे देखो P का मान कितना दिया? P ने AB मान लो, पहले से दे दिया AB, तो हम AB मानते हैं ना, P Q मानने की जरूरत नहीं है। AB दिया हुआ तो हम भी यहाँ पे AB मानेंगे, क्योंकि जैसे सवाल में जब दिया रहे तो जवाब भी उसी कोशिश करेंगे, उसी पॉइंट उसी नाम में से देने के लिए। A और B, ये 1 - 5, ठीक है, और B दिया कितना? -4 और 5 ये दिया। अब ये बोलता है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। एक कहीं पे जो विभाजित कर रहा है, अभी मैं फिगर बताऊँ, अभी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह तो विभाजित कर ही रहा था, लेकिन कहीं पे भी कर रहा है वो कर रहा है x अनुपात, x अक्ष पे, और इसका मान लेता मैं P हूँ। तो P है x अक्ष पे। ये जो P जो आपको जो विभाजित कर रहा है वो x अक्ष पे विभाजित कर रहा है। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x और 0 होता है। पता ना आपको, x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो x और 0 होता है। अब आपको पता है, मैं इससे पहले जो वीडियो बनाया था 4 नंबर, उसमें मैं आपको बताया था कि जो भी विभाजित करता है तो कहीं ना कहीं k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जब नहीं दिया रहे ना, जब नहीं दिया रहे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेना k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब जब ऐसा कर लेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? विभाजन का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे माना कि AB रेखा
को p के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो k है ये क्या है, m है, और ये जो a है 1 है क्या है, n है। आपको पता था ना, यानी कि इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर k अनुपात 1, यानी कि m बराबर k हो गया और n बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए, ये तो हम मान लिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ ये भी देख लेते हैं। और a का मान कितना दिया, 1 माइनस 5, ये इसको मान लेता हूँ मैं x1 और y1। ठीक है जी। और b जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है -4 और 5, इसको मान लेंगे हम x2 और y2। और यहाँ पर हमने p बिंदु पे जो काट रहा है x अक्ष पे, तो इसको तो हम क्या मानना है, x और 0, यही बिंदु निकालना भी है। ये जो बिंदु बोल रहा, देखो बोल रहा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। ये जो विभाजन बिंदु है x0, इसका निर्देशांक निकालना है। अच्छा, अगर बोलता y अक्ष पे y अक्ष से विभाजित होता है, तो अब हमको यहाँ पर ना 0y लिखना पड़ता है। आपको पता है y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0 और y होता है, और x अक्ष का x0 होता है। अब हम क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र बैठाएंगे, है ना, विभाजन का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो विभाजन का फॉर्मूला बोले तो p बराबर है ना, p तो है, इसलिए p विभाजन का p फॉर्मूला है। तो p बराबर आप लिख सकते हैं x0, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या फार्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। आप यहाँ पे चाहो तो m1 और n के यहाँ पे m2 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे my2 और ny1 बाई m प्लस n हो गया ये दोनों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। देखो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू k है और n का मान 1 है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं m का मान यहाँ पे k है और x2 का मान कितना, देखो x2 का -4 है, तो -4 यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस n का मान 1 है। x1 के कितना मान है, x1 का मान 1 है, यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा हमको। और प्लस यहाँ पे क्या लिखेगा, k प्लस 1, है ना, m का मान तो k है। यहाँ पे लिखेंगे k इंटू y2 का मान कितना है, 5 लिखा हुआ है, प्लस है, n का मान कितना है, n का मान 1 है, और y1 का मान है -5। ठीक है, और नीचे है k प्लस 1। इसको एक लाइन और उसको अच्छा से सुधार लेते हैं। देखो इसको सुधारेंगे, k को -4 से गुना करेंगे तो -4 k हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, k प्लस 1। और यहाँ पे k को करेंगे 5 से गुना तो 5k हो जाएगा, प्लस माइनस 1 को 5 से करेंगे तो -5 बराबर k प्लस 1। ये आपका 2 पॉइंट बन गया। ठीक है, अब जब 2 पॉइंट बन गया, हमको क्या निकालना है, ये तो आप जान रहे हैं, ये हमारा x वाला है, ये हमारा क्या y वाला है, ये x बिंदु है, ये y बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर x बिंदु दिया हुआ है, x और y बिंदु दिया हुआ कितना, 0 दिया हुआ। तो निर्देशांक तो ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। पहले तो हम इससे हम क्या निकालेंगे, k का हमको पहले मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, x बराबर क्या हमारा है, -4k प्लस 1 बाई 4 प्लस 1। ठीक है, और x का मान 1 x ही दिया हुआ है, x यहाँ पे x ही दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। और -4, देखो तो ऐसा करते हैं, 4 प्लस 1 को x से गुना करेंगे, तो क्यों नहीं इसको गुना ही कर देते हैं, क्या k को गुना करते हैं इससे, और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपका x को k से करेंगे तो क्या होगा, k x या x k हो जाएगा, और x को 1 से करेंगे x हो जाएगा। ये का -4k प्लस 1। अब k को एक तरफ कर दो या तो न करो, बात बराबर है। इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको फिलहाल ऐसे रहने दो। तथा अब y बराबर, y का निर्देशांक निकालना था, y तो मान 0 दिया है, लेकिन y का हमारा क्या है, यहाँ पे देखो 5k - 5 बटा k प्लस 1, 5k - 5 बटा k प्लस 1 हो गया, है ना, k प्लस 1। अब y का मान कितना दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे जो देख रही है, जो निर्देशांक है p का जो बिंदु है, यहाँ पर x हमारा x दिया हुआ, y कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, चूँकि x का निर्देशांक x और 0 होता है, और x रियल में x होता है, और y जो यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ है। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y की जगह पे लिख सकते हैं 0 और 5k - 5 बाई k प्लस 1। अब k प्लस 1 को 0 से गुना करें तो आप ही बोलो क्या होगा, जाहिर सी बात k प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 0 और 5k - 5। अब देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम अगर अरेंज करेंगे तो 5 को इधर भेज देंगे, तो 5 के बराबर 5 उधर जा क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, प्लस में
और यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा 5/5, ये गुना जाके भाग बनेगा, 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। के बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो के का मान आ गया 1। तो ये जो आप देखो हमको तो के का ही मान निकालना, चूंकि 1 तो यहाँ पे पता ही था, 1 यहाँ पे पता है, के का ही मान निकालना है। जब भी आप सवाल बनाना है इसका और विभाजन का फॉर्मूला जाएगा और आपसे अगर पूछ लिया कि किस अनुपात में विभाजित करता है तो के अनुपात 1 मानना, ठीक है। और नहीं तो अगर बोलेगा मध्य बिंदु पे निर्देशांक अगर देगा तो फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, आंसर आ जाएगा। और अगर मध्य बिंदु नहीं बोलेगा तो आपको के अनुपात 1 के अनुपात में मानना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो के का मान आ गया 1। अब के का मान तो यहाँ पे निर्देशांक आ गया, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए पी x0 बराबर क्या हो गया 1x0। तो x0 अभी आया नहीं, 1 अनुपात निकालना है। एक मिनट, इसको अब ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले तो इसका लिखना पड़ेगा हमको, ये है ना। हाँ यहाँ पे इसलिए ए बी रेखा P को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हो गया। तो अब हमारा एक ही सवाल नहीं, अब हमारे इसमें 2 सवाल दे दिया है। एक तो बोला किस अनुपात में विभाजित करता है, ये तो निकल गया। अब बोला किस बिंदु पे, तो x का मान हमको निकालना पड़ेगा ना, ये बिंदु x का मान तो निकालना पड़ेगा। तो k का जो मान है, ये जो k का मान 1 आया, इसको बैठा दो इसमें, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट मान लो, है ना। इसको ऐसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो एवं समीकरण फर्स्ट में k का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, ये तो है xk प्लस के और x बराबर -4 + 1। तो यहाँ पे sk प्लस x, ये kx लिख लो, kx प्लस x। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा kx प्लस x बराबर, और क्या लिखा हुआ है -4k + 1, -4k + 1। अब k का मान कितना था, k का मान हमारा 1 आया था, तो 1 बैठा देंगे, 1 × x प्लस x बराबर -4k + 1। तो x को गुना करेंगे क्या होगा 2x हो जाएगा। और यहाँ पर आपका वैल्यू आया है उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बन गया -4k + 1। तो हमको x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है। और k का मान यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ पे k का मान नहीं बैठाए तो भूल गए थे, k का मान बैठा लो, 2 × बराबर 4 × k का मान 1 आया था +1, 2k बराबर 4 × 4 + 1, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या गया, k बराबर आ गया 4 × 5 आ गया ना, 4 × 5/2, 5/2 आ गया k का मान। ओ नहीं, ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको निर्देशांक निकालना है ना, हमको निर्देशांक निकालना है। इसको मिटाते हैं, हमको निर्देशांक निकालना, जो p का जो निर्देशांक है ना उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो उसी में जो इंटरसेक्ट का जो फॉर्म है, जो अंतर विभाजन का जो सूत्र है ना, उसी में इसको बैठाना पड़ेगा। ये इस तरह से नहीं बनेगा। सिर्फ k का मान तो नहीं निकालना, k का मान तो निकल चुका है हमारा, या तो सिर्फ x का मान नहीं निकालना ना, पूरा निकालना पड़ेगा। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखना, समीकरण फर्स्ट में k का मान रखने पड़े, समीकरण फर्स्ट में नहीं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये भी गलत है यहाँ पर, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ अच्छे से। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिंदु P में k का मान रखने पर। तो P का जो बिंदु निकाले थे, क्या निकाला था, फार्मूला क्या था हमारा, P का अभी जो हम बनाए थे, तो P का देखो जो बिंदु निकाले थे, ये निकाला था P का, ये, और लास्ट में हमारा क्या ये आया था, है ना, ये आया था। इसी में हम रखेंगे k का मान -4k + 1 बटा k + 1। तो यहाँ पे लिखेंगे -4k + 1 बटा k + 1 हो गया। और दूसरा निर्देशांक क्या था, 5k - 5 बटा k + 1, 5k - 5 बटा k + 1, ये हो गया। अब जहाँ k का मान वहाँ पे k का मान पुट कर दो, तो निर्देशांक निकल जाएगा -4 × k का मान 1 + 1/1 + 1, क्योंकि एक का आ रहा है k का मान 5 × 1 -5/1 + 1। 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4 × 4 + 1/1 1 2,
और ये 5 एकम 5 -5/2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 4 में से घटाएंगे तो -3/2, और ये 5 में से 5 घटाएगा 0/2। आपको पता है 0 को कोई चीज़ से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, ये माइनस में आ गया। तो यही आपका निर्देशांक, एक निर्देशांक ये बन गया। निर्देशांक निकालने बोल रहा, और बोल रहा दूसरा सवाल था कि किस विभाग में विभाजित करता है। ये जो ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ए और बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। के का मान आ गया कितना, के का मान हमारा आ गया 1, इसलिए इसको जो है 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और बोलता है जहाँ पे विभाजन करता है, ये जो जहाँ विभाजन किया इसका निर्देशांक निकालने बोल रहा। तो एक्स का तो हमको पता ही है, वाई तो पता है 0 है, लेकिन एक्स का निकालना जरूरी था। तो एक्स का हम जब निकाले तो कितना गया, देखो ऐसे भी वाई का कितना है 0 आया, और एक्स का आया -3/2। तो आपका ये आंसर आ गया। आया समझ में। तो कोई भारी सा सवाल नहीं था, वही विभाजन के सूत्र से थोड़ा सा इधर उधर करके आपको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा था। चलो फिलहाल सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है उसमें। तो आप देखिए सवाल नंबर 6 है यहाँ पर क्या, और बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, है ना। सवाल 6 बोलता है कि यहाँ पर आपका एक दिया हुआ है यदि एक बिंदु दिया हुआ है 2 4y 1 6 और 3 5, ये दिया हुआ है। और बोलता है कि ये एक क्रम में जब इसको लेते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। कैसा बनता है, समांतर चतुर्भुज बनता है। उसका शीर्ष बन जाता है ये सब पॉइंट जो है। तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज अगर हम लेते हैं, उस समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका रियल शर्त क्या होता है, समांतर चतुर्भुज को होने का शर्त क्या होता है, इसी के आधार पे हमको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज जब भी बनाते हैं तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से देखिए, आपको इस तरह से यहाँ पे एक तरह से समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। बन गया, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बनता है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। पॉइंट का भी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। ए का मान दिया हुआ 1 और 2 दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 और वाई दिया हुआ है, और सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स और 6 दिया हुआ है, और डी का मान दिया 3 और 5। 3 और 5, 3 5। ठीक है, ये दे दिया है। समांतर चतुर्भुज में जब भी समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए बी और सी डी के बराबर होता है, और सी डी और ए डी और डी सी के बराबर होता है। यानी कि ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा। और इसके ये जो विकर्ण होगा, एक मिनट आराम से, हाँ ये विकर्ण गया और एक विकर्ण आपका यहाँ पर गया। ठीक है, ये विकर्ण। तो विकर्ण एक दूसरे को जो लंब होता है ना, पैरेलल होता है। अब देखो ये जो विकर्ण आएगा ए से लेकर, ये जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है एकदम बीच में काटता है। यानी कि ओ ए और ओ सी आपस में बराबर भाग में करता है। इस तरह से डी ओ और ओ डी ओ बी बराबर भाग में यहाँ पर करता है। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, जहाँ ए का पॉइंट क्या मानते हैं 1 और 2, बी 4 और वाई। अच्छा समझना इसको, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सी यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x और 6, और जो डी दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3 और 5। सवाल क्या बोलता है, x और y का वैल्यू निकालना बोलता है। तो आप यहाँ पर क्या जान रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें लिखते हैं समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद एवं आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है डी सी के, है ना। ए बी जो है होगा नीचे वाला डी सी के क्या है, बराबर है, और ये ए डी और बी सी के बराबर है। ए डी बराबर है बी सी के, यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक और आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो ओ ए है ओ सी के बराबर है। ये जो विकर्ण बनेगा एक दूसरे को जब विकर्ण कटेंगे तो ओ ए ओ सी के बराबर होगा और डी ओ ओ बी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए बराबर है ओ सी का। ओ ए से अच्छा है ए ओ लिखो, है ना। ए ओ लिखते हैं, ए ओ ओ सी सबसे बेहतर रहेगा। ए ओ बराबर है ओ सी का और डी ओ बराबर है ओ बी का। ये आपका दोनों बराबर है। अब इसी के आधार पर बनाएंगे। अब देखो हम अगर ये दोनों को निकालते हैं, ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं और डी सी की दूरी निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं ए डी और डी सी आपस में क्या है, बराबर है।
समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर होता है, तो ए बी और डी सी आपस में बराबर है, ए डी और बी सी बराबर है। तो हम ए डी की दूरी निकाले और डी सी की दूरी निकाले, ये दोनों को निकाल कर बराबर कर दें तो कहीं ना कहीं एक्स से वाई के जो वैल्यू आएगा एक कुछ यहाँ पे दिखने को मिलेगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डी सी निकालते हैं, सी डी या डी सी जो भी निकालो, है ना, वो निकालते हैं। और दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है कहीं ना कहीं जाके कहूँ। तो यहाँ पर हम दो तरह से बना सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताया था कि अगर ए बी को सी डी से बराबर करेंगे तो हमारा एक्स वाई का मान निकलेगा, कुछ ना कुछ आएगा। उस तरह से ए डी को डी सी से करेंगे तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा बना के बताता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा क्या इस तरह से बनाना सही होगा या नहीं होगा। देखो हम ए बी निकालते हैं, तो ए बी अगर निकालते हैं तो ये दोनों है, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे पहले y2 में y आ गया, इसलिए हम पहले इधर से फॉर्मूला लेंगे। x2 कितना है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर आपका y2 कितना है, y2 तो y ही है, y1 हमारा 2 है, इसका होल स्क्वायर। 4 से घटेगा तो 3 हो जाएगा, है ना, 4 से घटेगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9 होता है। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया, ए बी आ गया। अब डी सी निकालेंगे इतना, तो डी सी निकालेंगे x2 माइनस x1, इसको भी करेंगे, डी सी का भी करेंगे, इसी तरह से आएगा। ए बी आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डी सी। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या इस तरह से निकालना पॉसिबल होगा, मतलब बन तो जाएगा लेकिन ज़्यादा लॉन्ग बनेगा वो, है ना, लेंदी थोड़ा बन जाएगा। तो मैं आपको ईजी वाला बताता हूँ, पहले इसको मैं दिखाता हूँ बना क्या हो सकता है। इसको भी x में से 3 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, ये तो फॉर्मूला होता है। x में से 3 घटाएंगे इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाएंगे इसका स्क्वायर। तो x में से 3 घटाएंगे तो ऐसे ही रह जाएगा, x में से 3 घटा दो, अच्छे 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना, 6 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको अगर ये दोनों बराबर करते हैं तो फिर इसको एक बार वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करने के बाद ओवर रूट कटेगा, तब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेट करना, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेट करना। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का कहीं ना कहीं वैल्यू फिर आएगा नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, बीच में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अब हम ये समझो कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, आपको पता समांतर चतुर्भुज जो होता है ये ए से लेकर जो सी तक है और डी से लेकर जो बी तक, ये जो विकर्ण बना, ये जो एक दूसरे को पॉइंट पे, बीच पॉइंट पे काटता है। कहाँ पे काटता है, बीच पॉइंट, यानी कि ए और सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। उस तरह से डी और बी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया, है ना। तो हम ऐसा काम करते हैं, ए और सी का मध्य बिंदु निकालते हैं और डी और बी का दोनों का मध्य बिंदु निकालते हैं, दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा रेखा ए सी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला का होता है x1 प्लस x2/2, ये तो होता है, और y1 प्लस y2/2। इसमें इजी से आ जाएगा आंसर, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो अगर इसको हम लेते हैं a और c, तो x1 हमारा कितना है, हमारा x1 यहाँ पे 1 है, x2 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 हमारे x हो जाएगा, y1 हमारा 2, y2 6, यानी कि एक में एक और x को जोड़ेंगे और 2 और 6 को जोड़ेंगे, है ना। तो 1, x1 हमारा 1 है, x2 हमारा x ही है प्लस 2, और y1 कितना हो गया, देखो y1 है हमारा कितना 2 और y2 है 6, 2 + 6, तो 2 + 6 लिख लेंगे, 2 + 6/2। अब यहाँ पर तो इस फॉर्म जो मैं ये बताऊँ, इससे मत बनाना, इससे बनाओगे तो लंबा बनेगा तो लेकिन लॉन्ग जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 + x/2 और 6 2 8, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो एक तो हमारा ये आ गया, और आपको पता है ये x वाला है, ये y वाला है, इतना तो पता है ना। इसी तरह से अब रेखा, अब निकालते हैं रेखा इसमें BD में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BD निकालते हैं, BD का भी निर्देशांक निकालते हैं, है ना। यहाँ पे भी लिखते हैं तथा रेखा BD के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। तो BD में भी वही है और AB में भी वही, AC में भी वही है। इसका ही फार्मूला क्या होता है, x1 + x2, निर्देशांक का फार्मूला ये होता है, और y1 + y2। हाँ x1 यहाँ पे अलग होगा, x2 अलग होगा, y1 अलग होगा, y2 अलग होगा। देखो यहाँ पे x1 कितना BD लिए हैं,
तो किसी की भी ले लो, 4 3 जोड़ेंगे और 5 और y जोड़ेंगे ना। 4 हमारा x1 है मान लो, और x3 हमारा x2 मान लो, y हमारा y1 है और 5 हमारा y2। तो 4 और 3 जोड़ेंगे और 5 और y जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 3/2 और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, y + 5/2 हो गया। अब हमारा कितना गया, यहाँ पर हमारा आ गया इसको तो हम जोड़ सकते हैं ना, 4 3 7/2 और यहाँ पे y + 5/2 हो गया। ये दोनों को हम जोड़ लिए। अब जब ये दोनों जोड़ लिए तो दोनों आप जानते हैं जो जो लाइन होता है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो, यानी कि AC बराबर है DB के, BD के, आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसलिए AC जो है BD के क्या है, बराबर है। जितना लंबाई इसका होगा उतना लंबाई इसका होगा, तो दोनों की लंबाई बराबर करते हैं। अब जब दोनों की लंबाई बराबर करेंगे तो x वाला x के साथ जाएगा, y वाला y के साथ करेंगे। क्या, x वाला को x वाला के साथ करेंगे और y वाला को y वाला के साथ करेंगे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखो x वाला के साथ करेंगे, y वाला y के साथ करेंगे। तो x वाला कितना हमारा, पहले देखो 1 + x/2, 1 + x/2, 1 + x/2 और यहाँ पे दोनों बराबर करेंगे ये वाला x के साथ, 7/2 हो गया। एंड और इधर क्या था, इधर है आपका 4 है ना, 4, इधर कितना है, y + 5/2, 4 = y + 5/2 हो गया। ये 2 पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे इससे आपका x का मान निकलेगा, इससे y का मान निकलेगा। इस 2 को इधर से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को x करेंगे 2x हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखो 2 खाली बचेगा, 2 को 1 से गुना करें 2 होगा, तो 2x से बराबर क्या होगा, 14, 2 इधर जाकर घट जाएगा, घटेगा ना। तो 2x से बराबर हो गया कितना, 12 और x से बराबर हो गया 12/2, 2 छक 12 है ना। तो x का मान कितना गया, 6 आ गया। और इससे बनाओगे तो देखो 4 को y से गुना करोगे, 4 को 2 से, तो पहले y + 5 लिखते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो y + 5 को 1 से गुना करते हैं, 4 दूना 8 और 5 को उधर भेज देंगे दाएं तरफ, तो जब चल जाएगा माइनस में बन जाएगा, कितना बन गया 3। तो आ गया x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए x से बराबर 6, y बराबर 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बस इसमें कुछ करना नहीं था, आपको इस फॉर्मूला से नहीं बनाना है। ये जो आपका ये देख रहे हैं, अगर इससे बनाएंगे तो काफ़ी लंबा चल जाएगा, ठीक है। आप इंटरसेक्ट यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो फॉर्मूला होता है उसी से बनाना सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीके से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये A से लेकर C का जो दूरी है इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, और B से लेकर D तक दूरी जो उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। और आप जानते हो A से लेकर C तक और B से लेकर D तक दोनों की दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब बराबर हो गया तब क्या करें, यहाँ पर भी बराबर कर दिए, x को x के साथ बराबर कर दिए, y को y के साथ बराबर कर दिए। तो यहाँ पे आपका आ गया x और y का वैल्यू पता चल गया। आगे समझ में, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।